बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चॉकलेट फज केक की रेसिपी को। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल की हैं उनमें 110 ग्राम अच्छी क्वालिटी का मैदा लेके इसको मैंने छान लिया है, एक बड़े बाउल में डाल देंगे। 200 ग्राम इसमें मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। 55 ग्राम कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है और 15 ग्राम हार्ड चॉकलेट पाउडर किसी भी ब्रांड का हो। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट में 50 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल किया है और 125 ग्राम बटर मिल्क नहीं तो नीम गर्म दूध में विनीगर डाल लें। 45 ग्राम इसमें मैंने दही इस्तेमाल किया है, एक अंडा। दही और अंडा और तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। 125 ग्राम हॉट कॉफ़ी इसमें डाल दी है मैंने। इसके बाद थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। इसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प वगैरह ना रहे। इसके बाद मैंने 2 पैन 6 इंचज़ के जो है वो रेडी कर लिए थे। इनको ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर मैंने लगा दिया था और तमाम जो इंग्रेडिएंट हमने मिक्स किए हैं अभी इस बैटर को हम इसमें डिवाइड करके हाफ करके डाल देंगे। इस बैटर को हम 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट ली है, जिसको मैंने माइक्रोवेव में इस तरह से मेल्ट कर लिया है। और फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और जो कि मैंने पहले से फ्रीज़र में रख ली थी। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने नटेला के डाल दिए हैं, जो कि वो भी चिल थे। और जिस बॉल में मैं इसको बीट कर रही हूँ वो भी चिल है। अगर ये सारी चीज़ें चिल होंगी तो क्रीम बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से ये फ्लफ़ी बन जाएगी और आपके रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्रीम जो है वो चिल नहीं यूज़ करेंगे तो फिर यह है कि क्रीम फिर भी बीट तो हो जाएगी, विप हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी इसको विप करें इसको चिल कर लें। केक भी हमारा बेक हो चुका है। ये टूथपिक के साथ जो आपको क्रंच नज़र आ रहे हैं ये आने चाहिए, वरना आपका केक बाद में हार्ड हो जाएगा। केक को 1 घंटे के लिए ठंडा कर लिया था मैंने अच्छे तरीके से। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे और गरम इसको डीमोल्ड कर लेंगे तो ये टूट जाएगा। फ्रॉस्टिंग से पहले मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई किया है, इसके ऊपर मैंने व्हिप क्रीम जो है वो अप्लाई की है, इसको अच्छे से मैंने फैला दिया है। और दूसरा केक का पार्ट भी मैंने जो बेक किया था वो भी ऊपर रख के इसको भी मैंने शुगर सिरप अप्लाई करके ऊपर क्रीम अप्लाई कर दी है। अब हम इसकी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग आप जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं और इसकी डेकोर में भी आप जैसे चाहे आप इसको डेकोर कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से डेकोर किया था। आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा। तो इसका फ्लेवर की जहाँ तक बात है, ये केक जिस चीज़ ने खाया था बिलीव करें कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में इसके डेकोर के लिए मैंने ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है वो अप्लाई कर दी हैं, जो कि देखने में भी अच्छी लग रही हैं और खाने में तो मज़ेदार होती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका ये केक कैसा बना था। अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना नरम और कितना ये फ्लफ़ी सा बना है। ये देखिए, आप इसकी लेयरिंग चेक करें और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।